हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन को शुरू करने जा रहे हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ऑफ व्यू से हर एग्जाम में इससे 2-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है। हाँ, इसमें नए पैटर्न पर भी बात हम लोग करेंगे कि आजकल नए पैटर्न से जिस तरह से रीजनिंग में पूछ रहा है उस तरह से हम डिस्कशन करते आए हुए हैं और आज भी डिस्कशन करेंगे कि इसमें किस तरीका से क्वेश्चन पूछ रहा है। एकदम हम लोग जीरो से हाई लेवल तक इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से देखते चलिए। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से शुरू करेंगे और एक एक बात, एक एक स्टेप को आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के बारे में जानते हैं। यह ब्लड रिलेशन क्या है? तो ब्लड रिलेशन यानी इसको हिंदी में कहेंगे रक्त संबंधित प्रश्न, या फिर इसका एक और नाम है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्त ये हुआ ब्लड रिलेशन की चर्चा। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम आराम से, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। एकदम बेसिक पहले क्लियर कीजिए। बस बेसिक क्लियर कर लिए मतलब आधा काम ब्लड रिलेशन का खत्म हो गया। ठीक है ना, मेन बेसिक रहता है इसका। एकदम बेसिक समझिए, एकदम क्या इसमें होता है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका 1 नंबर ध्यान में रखिएगा। इसको 3 भाग में बांटा जाता है, यानी 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछ देता है कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा पूछता है पॉइंटेड रिलेशनशिप। तीसरा पूछता है पजल करके। तीसरा क्या पूछेगा? पजल रिलेशनशिप। यह 3 प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब आइए उसके बाद हम लोग रिलेशन के बारे में जानते हैं। रिलेशन तो रिलेशन के बारे में जानते हैं, यानी संबंध। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यहां देखिए, इसको 2 भाग में बांटिए। पहला नंबर में जेंडर क्या होगा? जेंडर हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछता है जी? तो दूसरा जेनरेशन, ये जेनरेशन पूछता है। अब आइए यहां से आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ जेंडर क्या होता है? तो जेंडर में आप लिखिएगा जेंडर, तो इसमें मेल होगा या फीमेल होगा, यानी पुरुष और महिला। ठीक है, इस तरह से आपका मेल या फीमेल करके जेंडर में पूछ देता है। जेनरेशन की बात करते हैं, यहाँ जेनरेशन की बात कर लेते हैं। तो जेनरेशन में देखिए, जेनरेशन में क्या होगा? तो जेनरेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं आप हैं। ठीक है, यहाँ आप हो गए। आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, यानी ऊपर होंगे, यानी पिताजी। और माताजी दोनों आपसे बड़े हैं, ऊपर होंगे। ठीक है, आपके पुत्र या पुत्री आपसे छोटी हैं, यानी आपसे नीचे होंगे, यानी पुत्र या पुत्री आपसे छोटी हैं, इसलिए आपसे नीचे रहेंगे। तो यहां से इसके बारे में हम लोग खास डिस्कशन करेंगे आगे। पहले यहां समझ लेते हैं। अब जेनरेशन के बारे में खास यहां बात करेंगे। देखिए, तो जेनरेशन ये जेनरेशन हो गया। तो जेनरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए, यहां से थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। यहां से मान लीजिए कि यहां आप हैं। ठीक है, यहां आप हो गए। आपके पिताजी आपसे ऊपर होंगे, यहाँ पिताजी।
और माताजी, ठीक है। और यहाँ आपके पुत्र होंगे या फिर पुत्री। अब यहाँ से थोड़ा सा सोचिए, सुनिए, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि आप हैं, आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, मतलब आपके ऊपर वो होंगे, ठीक है। बड़े हैं तो ऊपर होंगे, ऊपर लिखेंगे। और आपके पुत्र या पुत्री आपसे छोटे हैं, इसलिए वो आपसे नीचे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, दादाजी की बात कर देगा तो दादाजी क्या होते हैं, पिताजी के ऊपर होते हैं, यानी पिताजी के पिता होंगे तो पिताजी के पिता तो पिताजी से ऊपर होंगे। तो यहां हम दादाजी के बारे में चर्चा करते हैं, दादाजी या दादी जी, दादा या दादी। उसी तरह से आपसे यहां पुत्र के पुत्र जो है आपके पुत्र का पुत्र क्या होगा, पुत्र का पुत्र आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा पोता या पोती, ठीक है। इस बात को आप समझिए। उसके बाद बस इतना बात को आप ध्यान में रखिए। अब हम रिलेशन को जोड़ेंगे, अब यहां रिलेशन को जोड़ेंगे। तो देखिए, आप हैं, मान लेते हैं कि आप हैं, आपके बहन आपके बराबर हैं, आपके भाई आपके बराबर हैं, आपके जीजा आपके बराबर हैं, ठीक है। आपके ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब आपके जनरेशन वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने सामान में लिखिएगा। तो यहाँ आप हो गए। अब आपके सामान में क्या कौन कौन लिखाएगा, यहाँ देखिए, भाई, बहन, ममेरा, भाई बहन, उसी तरह से फुफेरा, भाई बहन, ममेरा, भाई बहन, ममेरा हो गया है। मौसेरा, भाई बहन। एकदम बेसिक से पहले क्लियर कीजिए। बेसिक अगर आप नहीं जानिएगा तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना, आपसे नहीं बन पाएगा, आपको कंफ्यूजन कर देगा ये कि किस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है ना। इसलिए पहला नंबर आप बेसिक समझिए। बेसिक आप समझ जा रहे हैं मतलब 50% आप ब्लड रिलेशन को समझ गए, ठीक है। और 50% में आपका ट्रिक काम करेगा, ठीक है ना। तो पहले नंबर रिलेशन को समझेंगे। अब पुत्र या पुत्री है तो पुत्र और पुत्री में क्या आ जाए, तो उसको भगिना, क्या कहेंगे जी, भगिना, भगनी, उसके बाद भतीजा, भतीजी, उसके बाद आगे अपना जनरेशन है, अपना से नीचे वाला जनरेशन है, उसका नाम हम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद पोता पोती में आइए। तो पोता पोती में देखते हैं तो इसका जनरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसका जनरेशन होगा जैसे कि पोता, पोती, नतनी, नाती, इस तरह से इसके जनरेशन में जो आएगा या इस जनरेशन में रहेगा। पुत्र और पुत्री के जनरेशन में भगना, भगनी, भतीजा, भतीजी, ये जो जिसके जनरेशन में आएगा ये इस जनरेशन में रहेगा। उसी तरह से आपके जनरेशन में आपके भाई, आपके बहन, आपके ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन, ये आपके जनरेशन में है। उसी तरह से हम ऊपर अब देखेंगे पिताजी के जनरेशन वाला आदमी को, ठीक है। तो यहाँ पिताजी हैं या माताजी हैं, तो इनके जनरेशन में कौन कौन होगा, तो मामा, मामी, चाचा, चाची, फुआ, फूफा, ठीक है। उसी तरह से मौसा, मौसी, ठीक है। ये आपके जनरेशन में होगी, सॉरी माता पिता के जनरेशन में ये हो गए, है ना। अब दादा दादी के रिलेशन में देख लेते हैं।
दादा दादी के रिलेशन में कौन आएंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए दादा दादी हो गए तो इनके जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा जी, नाना नानी, ठीक है, इस तरह से इनका जनरेशन होगा। नाना नानी किनके जनरेशन में होंगे, तो दादा दादी के जनरेशन वाले, ठीक है। अब परदादा परदादी, ये दादाजी के पिताजी है, मतलब दादा से ऊपर होंगे, है ना, तो दादा से ऊपर कर देंगे परदादा परदादी की चर्चा करेगा। तो अगर यहाँ से परपोता, यहाँ परपोता की बात करेगा तो पोता से नीचे होगा परपोता, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा परपोता की चर्चा करेगा, परपोता परपोती परपोती परपोता परपोती की चर्चा करेगा तो पोता पोती से नीचे जनरेशन में जाएगा। उसी तरह से आपसे अगर बोल देगा कि दादा दादी के पिताजी को परदादा कहेंगे तो यहाँ परदादा परदादी की चर्चा करेगा, तो ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर होगा परदादा परदादी परदादी परनानी परनाना, ये सब जो होंगे परनाना, ये सब परदादा के जनरेशन वाले होंगे। तो ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग का जनरेशन हुआ, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, हम अपने पर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि आप हैं, हम आप पर ले लिए कि ये आप हैं, आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, मतलब आपके ऊपर होंगे, क्लियर। आपके पुत्र या पुत्री आपसे छोटी हैं, इसलिए आपसे नीचे होंगे, तो आपसे नीचे पुत्र पुत्री हो जाएंगे। अब ये तीन जनरेशन को हम फिलहाल देखेंगे। अपने जनरेशन में भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन, ये सब अपने जनरेशन में होता है, ठीक है। पिताजी के जनरेशन की बात कर लेंगे तो पिताजी, चाचा जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी, ये सब मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी, ये सब क्या हो जाएंगे, पिता और माता जी के जनरेशन वाले हैं, ठीक है। ये तो तीन जनरेशन क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम पोता की बात करते हैं तो पुत्र के पुत्र होगा तो पुत्र से नीचे होगा, ठीक है, तो पोता हो गया, ये पुत्र से नीचे पोता हो गया। तो पोता के जनरेशन में पोता पोती नतनी नाती ये सब आ जाता है। उसी तरह से अगर परपोता की बात करेगा तो पोता से भी नीचे होगा, तो परपोता परपोती, इस तरह का जनरेशन आएगा, तो आप समझ लीजिएगा। उसी तरह से दादाजी के जनरेशन देखते हैं तो पिताजी दादाजी क्या होंगे, पिताजी के पिताजी होंगे, यानी पिताजी के ऊपर होंगे, तो यहाँ दादा हो गए, यहाँ दादी नाना नानी, ठीक है। इस तरह से अगर परनाना परनानी परदादी की चर्चा करेगा तो दादा दादी के ऊपर होती हैं परदादा परदादी, तो इस तरह से ऊपर कर दिए। तो ये सारा कंडीशन बना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए खूब बढ़िया से इसको और ध्यान में रखेंगे। इतना हो गया। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अक्सर विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन करता है कि आखिर किसके साथ कौन रिलेशन होगा। तो रिलेशन के बारे में क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि ए का एफ से क्या संबंध है, क्या संबंध है, संबंध है, ये ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ हम रिलेशन अभी फिलहाल ले रहे हैं, इसका एग्जांपल भी लेंगे, फिलहाल आप क्लियर कीजिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो जिसमें से लगा रहेगा ना दोस्त, उससे हम रिलेशन देंगे। यानी एफ से मतलब एफ के कौन है ए, ये ध्यान में रखेंगे, यानी इसका आंसर देंगे हम। अभी एग्जाम्पल आएगा, क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है ना। अभी हम विशेष फोकस कर रहे हैं एग्जाम अभी वाला बात, जो बीच बीच में जो दिक्कत देता है उसको, ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां ज्यादा दिक्कत न होना चाहिए। तो ठीक है, यहां से एफ से मतलब यहाँ ए जो है, ए एफ का कौन है ये कह देंगे कौन है, या एफ का कौन है ए, एफ का कौन है ए। तो यहां से क्या बात क्लियर हो रहा है कि ए का एफ से, यानी जिसमें से लगा रहता है वहां पर ध्यान देंगे। तो एफ से ए का मतलब अब ए कौन है एफ का, ए कौन है एफ का, ये ध्यान में रखना है। आप सीधा सा ध्यान में रखिएगा कि ए जो है कौन है एफ का,
आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां वही बात लिख दिए हैं कि ए जो है एफ का कौन है, क्लियर, एफ का कौन है ए, ये भी बात क्लियर है। तो इस कथन को हम लोग आंसर में दो तरह से दे सकते हैं, बात बराबर है ये भी और ये भी बात बराबर है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए हम ये दो लाइन बनाए हैं। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए, जो भी बात ऊपर बताए हैं ना, आप उस कंडीशन से ध्यान रखिए। एकदम वादा करते हैं कि आज के बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आइएगा। वो किसी भी स्तर के कहीं नहीं क्वेश्चन पूछ दे, चाहे कोडिन डिकोडिन का एक ऐसा ट्रिक देंगे जब हम लोग आएंगे कि आपको एकदम लॉलीपॉप लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग कोडिन डिकोडिन ब्लड रिलेशन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो सभी उसका भी बारी आएगा। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं। जिस हिसाब से अभी बताए हैं कि जनरेशन जिस हिसाब से ऊपर रहेगा आप उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। इतना बात अगर क्लियर है तो आप ब्लड रिलेशन को आराम से बना दीजिएगा। जितना भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा आप एकदम ढंग से बनाइएगा। आइए पहले यहां देखते हैं एक एग्जाम्पल को। आइए यहां से एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है एम एन का भाई है, दे दिए। उसके बाद दिया है कि जी एन का पिता है, पिता दे दिए, ठीक है। पिता है तो पिता भी दे दिए। उसके बाद दिया है कि एम की माता है, ठीक है। एन एफ के पिता है, एफ जी का पोता है। आपसे ये क्वेश्चन किया है। अब यहां से इस बात पर चर्चा करेगा। एक नंबर में पूछा है कि एम का जी से क्या संबंध है, ये पूछा है, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा 2 नंबर में कि जी का एम से क्या संबंध है। उसी तरह से 3 नंबर में देखते हैं के का एफ से क्या संबंध है, ठीक है, ये पूछा है। तो उसके बाद 4 नंबर में दिया है कि एफ का के से क्या संबंध है। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम बनाएंगे। यहां देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सो ध्यान दीजिए। जैसे हम बताए हैं उस तरह से ध्यान देंगे। तो यहाँ पहला नंबर स्टेप को देखेंगे। एन का भाई है, तो एन यहाँ है और एन का भाई है, इस तरह से लिखेंगे। भाई है कौन, एन लिख दी, भाई हो गया। यहां तक क्लियर है। उसके बाद कह रहा है जी एन का पिता है। अब एन का पिता कौन है, जी है, और पिता है एन का, तो एन से ऊपर होंगे, तो एन से ऊपर होगा कौन, फादर जी। फादर का नाम क्या दिया है, जी दे दिया है, तो जी दे दिए, ये जी हो गया। उसके बाद ये एफ का मतलब फादर हो गया। फादर कौन है, जी है, यानी आप इसको पिताजी भी लिख सकते हैं, ऐसे पिता लिख लीजिए, बेटर रहेगा। फिलहाल सीख रहे हैं तो पिता लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है के एम की माता है। अब के और एम की माता है, अब एम यहाँ है और के देखते हैं कहाँ होगा। तो एम की माता है, यानी एम यहाँ है, तो एक और माँ ऊपर होंगी, यहाँ माँ होंगी। माँ कौन है, के है, लिख दिए। माँ, एम की माँ के है, मतलब एम से ऊपर होंगी के, तो एम से ऊपर माँ हो गया, और जिनको हम के कहे हैं। उसी तरह से एन एफ के पिता है। अब एन जो है एफ के पिता है, तो एन ऊपर होंगे एफ से। तो अब यहाँ देखिए एन ऑलरेडी यहाँ है, तो इसके नीचे एक और पुत्र होगा
जिसका नाम है एफ। अब ये पिता है तो पिता लिख देते हैं, पिता है तो पिता लिख दिए। अब यहाँ कह रहा है कि एफ जो है जी का पोता है, तो एफ जो है जी का पोता है, यानी ये दादा है या पोता हो जाएगा, पोता लिख दिए। ठीक है, अब यहां से देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग फिट कर दिए। अब यहां से आंसर बोल रहा है कि इसका आंसर आप बताइए। यहां कह रहा है कि एम का जी से, एम का जी से, तो अभी बताए हैं ना कि जिसमें से लगता है उसका रिजल्ट देंगे दूसरा वाला से। तो एम कौन है जी के, तो यहां देखिए एम कौन है जी के, तो एम यहां है और जी यहां है। तो एम कौन है जी के जी, तो यहां देखिए ये पुत्र हो गया, जी का पुत्र है एन और एन का भाई है एम, तो ये क्या हो जाएगा, जी के पुत्र हो जाएगा। तो इसमें रिलेशन का चीज देंगे, पुत्र का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पुत्र लिख देते हैं, ये पुत्र हो गया। ठीक है, अच्छा इसको मिटाइए, यहाँ पुत्र लिख दीजिए, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक है, उसी तरह से जी का एम से, यानी एम के कौन है जी, तो एम के कौन है जी, तो ये जी, अब एम के जी कौन है, तो पिता है, यानी 2 नंबर के आंसर दे देंगे पिताजी। ठीक है, उसी तरह से 3 नंबर में कह रहा है कि के का एफ से, मतलब एफ के कौन है के, तो एफ यहाँ है, के यहाँ है। तो यहाँ देखिए यहाँ रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ जिसमें से लगल है उससे रिलेशन देखेंगे। तो एफ से के का रिलेशन, मतलब यानी एफ के कौन है के, तो के कौन होगा, एफ के। तो इसका देखिए, इसका पिताजी ये और इसके पिताजी के भाई ये, तो चाचा हुए और चाचा जी के माँ ये हैं के, तो क्या हो जाएगा, के का दादी हो जाएगा, दादी आंसर होगा। क्या हो जाएगा जी, दादी जी। ठीक है, यहाँ पर दादी लिख देंगे, दादी। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट वाला 4 नंबर में कह रहा है एफ का के से, यानी के कौन है, एफ, तो के कौन है एफ, तो पोता हो जाएगा, यानी पोता। इसका आंसर दे देंगे पोता। कौन होगा जी, पोता होगा। इस तरह से दोस्त हम लोग ब्लड रिलेशन का जितना बेसिक से संबंधित जानकारी था उतना हमने लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इतना आप ध्यान में रखिएगा और आराम से नोट आउट कीजिएगा, अपना फेयर कीजिएगा और उसमें लिखिएगा इस बात को और प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 से 2 हाली बनाइएगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ 1 नंबर में कह रहा है राजेश महेश के पिता उमेश की माँ के पिता है, तो बताएं कि महेश उमेश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले महेश के पिता, तो महेश यहाँ किया है तो महेश यहाँ लिख देंगे महेश, और महेश के पिता की बात किया है तो पिताजी ऊपर होंगे, तो पिता। महेश के पिता उमेश, तो उमेश लिख देते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी फिलहाल सीख रहे हैं तो डिटेल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उमेश की माँ, अब इसकी माँ ऊपर होंगी, इसकी माँ के पिता है, अब माँ के पिता ऊपर होगा, तो पिता है कौन, राजेश के बारे में चर्चा किया है, यानी राजेश। फिर से एक बार समझेंगे। ठीक है, यहां कह रहा है कि राजेश के बारे में कह रहा है कि राजेश जो है महेश के पिता, तो महेश और महेश के पिता उससे 1 पीढ़ी ऊपर होंगे तो पिता हो गए। और कौन, तो उमेश की माँ, तो उमेश की माँ ऊपर होंगी 1 पीढ़ी, तो माँ लिख दिए। के पिता, तो के पिता ऊपर होंगे, तो यहाँ पिता लिख देते हैं, पिता। और कौन है, राजेश है। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम को तैयार कर लिए। अब आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो कह रहा है कि उमेश से महेश किस प्रकार संबंधित है। महेश जो है उमेश के कौन है ये बताना है, तो ये महेश है। यहाँ कह रहा है कि ये महेश है, और कह रहा है कि महेश जो है उमेश से, यानी उमेश के कौन है, तो उमेश के ये कौन है, तो ये पिता है, तो ये पुत्र हो जाएगा, यानी पुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ये पुत्र कैसे हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए। यानी कह रहा है कि उमेश से उमेश से, तो महेश जो है उमेश के कौन है, तो महेश जो है उमेश के कौन है। यहाँ हम बताए थे ना, अभी जो बेसिक बताए हैं उसमें बताए थे
कि उमेश के कौन है महेश, तो उमेश यहाँ है और उमेश के कौन है महेश, तो पुत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई में दिया है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको आंसर कौन निकालेंगे, पुत्र। ठीक है ना, तो इस तरह से 1 नंबर का आंसर पुत्र निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रेखा रीना के पिता के भाई की बहन के पिता की पत्नी है, तो बताएं कि रेखा रीना से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखते चलिए, रेखा के बारे में कह रहा है तो रीना के पिता, तो पहले रीना, यहाँ से मुख्य पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अभी रेखा के बारे में क्लियर नहीं किया है, लेकिन रीना के बारे में क्लियर किया है, तो रीना लिख लेंगे, रीना लिख दिए। रीना के पिता, तो रीना के पिता यानी फादर, रीना के फादर यानी एफ से सूचित करेंगे अब फादर, यानी के भाई यानी इनका भाई होगा, इनका भाई की बहन यानी बहन है तो बहन लिख दीजिए। के पिता, तो के पिता ऊपर होगा यानी पिता की पत्नी है। अब इनका पत्नी कौन है जी, इनका पत्नी रेखा है, रेखा लिख देते हैं, रेखा लिख दिए ना रेखा। अब आइए, अब ये तो डायग्राम हो गया, तो अब कह रहा है कि बताएं कि रेखा और रीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी रेखा जो है रीना के कौन है ये बताना है। तो देखिए रेखा और रीना, तो रेखा यहाँ है और रीना यहाँ है, तो यहाँ से अब संबंध बनाएंगे। तो यहाँ से ये पिता है, ये पिता के भाई चाचा के बहन, चाचा के बहन फुआ के पिता दादाजी, और दादाजी की पत्नी दादी होंगी, यानी दादी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, तो अब कह रहा है कि रीना का कौन है रेखा, तो रेखा कौन है, दादी होगी, तो दादी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दादी है, दादी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 3 नंबर में कह रहा है कि ए बी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता के, यानी तुम्हारे पिता मेरे पिता के पिता हैं, तो बताएं कि ए बी के किस प्रकार संबंधित है। ए इशारा कर रहा है बी की ओर इशारा कर रहा है कौन, ए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तुम्हारे पिता मेरे पिता के पिता हैं, यानी ये बी का जो फादर होंगे, ये बी का जो फादर हैं वो ए के फादर यानी ए के पिताजी के भी पिता हैं, ए के पिताजी के भी पिता हैं, कौन, ये आदमी। तो यहाँ ये आदमी आ गया, मतलब अगर ये आदमी जो है यहाँ है, मतलब इसके नीचे में कौन होगा, ये होगा, एफ होगा। ठीक है, ये रख दिए, और इसके नीचे में कौन होगा, ए होगा, तो इसके नीचे में ए रख दिए, तो अब यहाँ से सेट हो गया। अब यहाँ से उत्तर दीजिए जो कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि बताएं ए बी के किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ कह रहा है कि ए जो है बी का कौन है, यानी ए जो है बी का कौन है, तो बी का कौन होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो सकता है कि यह पिताजी के भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। इसके बारे में भी क्लियर नहीं है कि यह पुत्र है कि पुत्री है, यहाँ भी क्लियर नहीं है। मतलब बी का क्या हो सकता है, ये भतीजा या भतीजी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से भतीजा या भतीजी हो सकता है, भतीजा या भतीजी। यहाँ से क्लियर तो किया नहीं है, इसलिए भतीजा या भतीजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यानी देखिए भतीजा भतीजी है, पिता चचा मामा डीआई नन, यानी नन इसका आंसर दे देंगे, डीआई नहीं देंगे। डीआई का मतलब इसका आंसर नहीं निकलेगा। इसका आंसर निकल गया कि भतीजा हो सकता है या भतीजी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम नन देंगे, डीआई नहीं। इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एल एम की माँ के भाई की पिता है, तो बताएं कि एल एम से किस प्रकार संबंधित है। यहां देखिए, एम की माँ के भाई
का पिता है कौन? एल। तो एम है तो एम लिख दीजिए, और एम के माँ लिख दिए, और माँ के भाई, तो भाई यहाँ लिख देते हैं। माँ के भाई के पिता यानी इसके जो फादर हैं उस फादर का नाम क्या है? एल है, तो एल हो गया। अब यहाँ से कह रहा है एल एम से, यानी एल जो है एम के कौन है ये बताना है। तो एल जो है एम के कौन है यानी इसका कौन है ये बताना है। तो यहाँ देखिए ये माँ हो गई, माँ के भाई मामा, मामा के पिता नाना, ठीक है। तो एल जो होगा ए क्या? नाना हो जाएगा, नाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाना। कहीं है ए? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाना, यानी सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है कि आर एस की बहन टी के मामा के भाई है, तो बताएं कि आर एस से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। यहां देखिए कह रहा है कि आर जो है एस की बहन, तो एस की बहन टी के मामा, एस की बहन कौन है? टी, और उसके मामा यानी मामा कहाँ होंगी? माँ के भाई, तो ये माँ के भाई के भाई हैं, मतलब कौन भाई है जी? आर है, तो आर दे देते हैं। ये डायग्राम तैयार हो गया। फिर से समझिए, यहाँ कह रहा है एस की बहन, तो एस की बहन लिख दिए, एस की बहन टी, तो टी हो गया। के मामा, तो मामा कब होगा? जब माँ के भाई होगा ना मामा, तो पहले माँ ओकरा बाद ओकर भाई मामा, ठीक है। ओकर भाई कौन है? आर है। तो बताएं कि आर एस से, तो एस के कौन है? आर, ये बताना है। तो एस के कौन है? आर, ये बताइए आप। तो एस के कौन है? आर, ये आदमी कौन है ये बताना है। तो यहां देखिए एस भाई होगा या बहन होगा, इससे का क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका बहन, और बहन के माँ, इसकी भी माँ, और माँ के भाई मम्मा, ये दोनों के लिए मम्मा कौन होगा? आर हो जाएगा, यानी मम्मा इसका आंसर हो जाएगा। यानी मम्मा कहीं है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे? मम्मा, यानी बी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि रानी के पिता नेहा के भाई की मामा के पति है। यदि रानी के पिता को पुत्र मात्र एक है, तो बताएं कि रानी नेहा से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि रानी के पिता नेहा के भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 कंडीशन बन रहा है, रानी और नेहा। रानी के पिता नेहा के भाई की माँ के पति है, तो यहाँ देखिए नेहा को धरेंगे पहले, तो नेहा को ले लिए, नेहा ले लिए। नेहा के भाई, तो भाई यहाँ लिख देते हैं, भाई की माँ, अब एक माँ ऊपर हो जाएंगी, माँ लिख दिए। माँ के पति, अब इनका पति है कौन? रानी के पिता, यानी रानी नीचे होगी, तो इनके पिता होंगे ऊपर, यानी फादर, ये पिता है, ठीक है। अब ये हो गया डायग्राम। अब देखेंगे, अब क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग से पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि रानी के पिता, तो रानी के पिता, ठीक है, को एक मात्र पुत्र है, मतलब एक पुत्र है, ठीक है। तो बताएं कि रानी नेहा से, यानी नेहा के कौन है रानी, ये बताना है। यानी यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये जो है फादर जो है, ये फादर है किनके? माँ के। किसकी माँ के? तो नेहा के भाई के। तो नेहा के भाई के माँ के पति, यानी नेहा के भी पिता, और नेहा के पिता के पुत्री कौन हो जाएगा? नेहा की बहन हो जाएगी, नेहा की बहन हो जाएगी। और रानी के पिता के एगो पुत्र है, तो एगो पुत्र कौन है? नेहा के भाई, ठीक है। यहाँ से फुलफिल कर दिया कंडीशन को, तो यहाँ से नेहा और रानी में बहन का रिलेशन होगा, बहन का रिलेशन, यानी ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखें, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन सारा देख लेंगे, है ना। अभी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होते जा रही है, इसलिए यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक से एक क्वेश्चन लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मैथ और रीजनिंग कैसा लगता है, और अपने दोस्तों में भी
शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।